ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम TCS के बारे में बात करने वाले। TCS यहाँ से क्या लगता है, कहाँ तक जा सकता है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टेक्निकल एंड फंडामेंटल लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वैसे तो आपने मुझे कुछ इस तरीके से वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज मेरे पास वो सेटअप नहीं है जिससे मैं इस तरीके से शूट कर पाऊँ। सो आई थॉट वाई ब्रेक द डिसिप्लिन ऑफ एवरी फ्राइडे 9 PM। सो चलो आओ TCS पे बात करते हैं स्क्रीन कास्टिंग के थ्रू ही, तो वही सही, बट देन लेट्स नॉट ब्रेक द डिसिप्लिन। ऑसम सो सबसे पहले मंथली चार्ट पे जाते हैं। हमेशा अगर हमें एक विजन के साथ में ट्रेड करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म ट्रेड करना है, एक महीने से ज़्यादा का पर्सपेक्टिव लेके आप अगर ट्रेड करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले मंथली चार्ट देखो। आप अगर मार्केट में बिल्कुल नए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप मार्केट में पुराने हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एक महीने से ज़्यादा की होल्डिंग चाहिए, सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको मंथली चार्ट पहले देखना चाहिए। सो मंथली चार्ट में एक ओवरऑल गेज लेना होता है, बुलिश है या नहीं है। सो बेसिकली इट लुक्स गुड, इट्स ट्रेंडिंग, सो अपवर्ड्स ट्रेंड चल रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम वीकली चार्ट में जाए तो वीकली चार्ट में भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि स्टॉक कॉन्स्टेंटली जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर रहा है और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी आप एक अच्छी चीज़ देखोगे कि यहीं पे ये सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गया और अभी एक साइडवेज जोन में चल रहा है, और जो उसका नियर रेजिस्टेंस है वो है करीब करीब ये जोन का 3300 के आसपास का। सो वीकली चार्ट ओवरऑल गुड, बुलिश, बट एज ऑफ नाउ एट करंट मार्केट प्राइस इस क्षण की सच्चाई ये है कि ये साइडवेज है। ठीक है, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है इस क्षण में रहने में, पास्ट एंड फ्यूचर में हम दुखी ना हो, इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस भी हमें प्रेजेंट में लेके आती है, इस क्षण में लेके आती है। सो यहाँ पे आप अभी देखोगे तो करंट मार्केट इज बेसिकली अ साइडवेज मार्केट ऑन वीकली चार्ट। सो मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज। अब जाते हैं डेली की तरफ, एंड डेली की तरफ आपका जो बनता है वो है कुछ इस तरीके से ऊपर का रेजिस्टेंस, एंड देन कुछ इस तरीके से बॉटम ट्रेंड लाइन, एंड कुछ इस तरीके से सपोर्ट। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है कि मैंने ये लाइंस किस तरीके से ड्रॉ की, बिल्कुल रॉकेट साइंटिस्ट के जैसे, एक्सपर्ट के जैसे ड्रॉ कर दी, सो डोंट वरी, वक्त के साथ कुछ इस पे भी बड़े वीडियोस बनाएंगे। वैसे आपको लाइक कौन से वीडियो ज़्यादा बेटर लगते हैं, वो 15 मिनट वाले या फिर जो 1 आध घंटे वाले हम डिटेल में स्टडी करते हैं वो? ज़रूर कमेंट में बताना, बिकॉज दैट्स द ओनली वे जिससे मुझे समझ में आता है कि आपको क्या पसंद है। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। TCS पे थे हम, TCS के मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट साइडवेज, डेली चार्ट पे थे हम। डेली चार्ट भी अभी आप एज ऑफ नाउ करंटली देखोगे तो एक साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा है ये, अगर आप देखोगे, एंड ऑल्सो इसका जो रेजिस्टेंस है वो पास में है। सो अभी 3216 3220 के रेंज में चल रहा है। अगर ये ऊपर तक जाता भी है, सो मे बी अराउंड 3300 3350 वी कैन सी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन द स्टॉक। सो एज ऑफ नाउ लाइक कैन वी बाय टुडे और कैन वी बाय टुमारो? आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दैट। हाँ, ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसको आप अगर मैं बहुत ही जूम इन करके देखूँ, और अगर आपको मेरी आधी बातें समझ में आ रही है, बिकॉज आप नए हो, सो डोंट वरी, आप सुनो, वक्त के साथ में समझ में आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक साइडवेज है। हाँ, सो मे बी नेक्स्ट वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंड और अ बुलिश कैंडल मे बी टुमारो। सो इस तरीके का कुछ सेटअप है जो अभी करंट मार्केट पे बना हुआ है, एंड चार्ट यहाँ पे खड़ा है। सो बेसिकली अगर मुझे पर्सनली ट्रेड करना है, सो मैं इसके ऊपर जाएगा, बाद में कुछ अपनी पोजीशंस ले सकता हूँ। इसके ऊपर अगर कुछ इस तरीके का ग्रीन बॉक्स बनता है, समथिंग लाइक दैट, लेट मी ड्रॉ इट, इस तरीके का, देन मे बी वी कैन बाय अबाउट द हाई, कुछ यहाँ पे ऐसे, आई बाय अबाउट द हाई एंड आई प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो द लो। कुछ इस तरीके का हम ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट अगर ये 3450 के आसपास बाय होता है, और अगर करीब करीब लाइक 33 या फिर 3250 का स्टॉप लॉस होता है, तो एटलीस्ट यहाँ से अगर 4,450 मतलब 4,500 इज़ 4250। सो अप्रॉक्स वो रेंज तक अगर जाता है स्टॉक, तो कोई बड़ा शॉक नहीं होगा, या कोई बड़ा क्या बोलते हैं कि इतना कैसे ऊपर चले गया, वैसा मुझे पर्सनली फील नहीं होगा। चलो अब जाते हैं फंडामेंटल की तरफ।
सो बेसिकली फंडामेंटल पे जाने से पहले 14 एंड 15 अगस्त को इवेंट है। आई एम श्योर आपने ये वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। वी आर होस्टिंग दिस इवेंट विद मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट। 10,000 से ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे ये इवेंट। सो 14 एंड 15 अगस्त को है। वो डिटेल के लिए आप मीट मी लाइव बाय सिद्धार्थ भानुशाली सर्च करना यूट्यूब पे तो आ जाएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं, TCS के फंडामेंटल की तरफ आते हैं। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर आप बताते नहीं हो कि कोई इवेंट है, तो हमें पता भी नहीं चला और मिस हो गया। सो इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो देख लियो। एनीवेज TCS पे मैं फिर से आता हूँ। TCS बेसिकली टेक्निकल साउंड्स गुड, वहाँ पे हमने चीज़ें देखी। अब आते हैं फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल में मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा डेट। अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09। दैट्स गुड डेट, मतलब बहुत ही कम डेट है। हमेशा कर्जा कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में भी, बिजनेस में भी और स्टॉक में भी। सेकंड चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा वो है ROCE विच इज़ 48, मतलब कंपनी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिल रहा है। सो बेसिकली 48.9, अगेन दैट्स गुड। उसके बाद में बात आती है स्टॉक PE की। यहाँ पे है स्टॉक PE। सो इंडस्ट्री PE है, मतलब IT सेक्टर का जो PE रेशियो है वो है 30 का और स्टॉक का है 35 का। सो बेसिकली इट्स एक्सपेंसिव, अगेन इट्स गुड। एंड नेक्स्ट बात आती है नेट प्रॉफिट। अगेन बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इतना थोड़ी होता है फंडामेंटल, सर बहुत बड़ा होता है फंडामेंटल, सर आप क्या ये बेसिक चीज़ दिखा रहे हो। हाँ मेरी जान, बेसिक है, बट देन दिस इज़ व्हाट वर्क्स। मैं वो दिखाता हूँ जो मैं पर्सनली करता हूँ, मैं वो दिखाता हूँ। इट्स लाइक मैं वो खिलाता हूँ जो मैं खाता हूँ। आप अगर शाम को कभी मेरे घर पे आओगे 7 बजे तो मैं आपको दही और खिचड़ी ही खिलाऊंगा, क्योंकि मैं वो खाता हूँ। मैं आपको कोई चाइनीज़ नहीं खिलाने वाला हूँ, या फिर मैं कोई आपको पनीर नहीं खिलाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खिचड़ी खाता हूँ, आपको खिचड़ी खिलाऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हम देखते हैं, जो कहने के लिए बेसिक है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपकी पासबुक बता देती है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है। आपकी पासबुक बता देती है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। आपका पासबुक बता देता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, सो मुझे आप कौन सी घड़ी पहनते हो ये देखने के लिए शायद आपकी मैं पासबुक देख लूँगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कितने रुपए की शायद घड़ी पहनते रहोगे, या कौन सी कार चलाते रहोगे, या कैसे घर में रहते रहोगे। शायद, अगेन शायद 99% ऑफ द टाइम हम एक जजमेंट ले सकते हैं किसी इंसान का पासबुक देख के कि उसका ज़िंदगी कैसा है। इसी तरीके से अगर आप ये नेट प्रॉफिट देखते हो, यहाँ पे 2010 में करीब 8,200 करोड़ का प्रॉफिट है, और अब 11 साल बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 32,000 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड आप पिछले 2017 से 26 करोड़, 25 करोड़, 31, 32, सो बेसिकली पिछले 3 से 4 साल में भी 26,000 करोड़ से 32,000 करोड़ हुआ है। सो बेसिकली करीब 6,000 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 4 साल में। सो इट्स अ गुड, राइट। सो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अब वो लाइक फंडामेंटल एनालिसिस इज इन्फिनिट, टेक्निकल एनालिसिस इज इन्फिनिट। हमें वो एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस में नहीं जाना है, हमें सौदा मारना है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ यार, सौदा मार मेरी जान, सौदा मार, बातें नहीं, सौदा, ट्रेड, पंच द ऑर्डर्स। बिकॉज ऑर्डर मारने से ही पता चलेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। सो बेसिकली फंडामेंटल लुक्स गुड। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ आपके सामने वो चीज़ें अच्छी है। एंड देन जो टेक्निकल्स हमने देखा वो अच्छा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है करीब 34 के थोड़ा ऊपर हमें ट्रेड मिलता है, सो यहाँ से करीब 600 से 800 रुपये का मूव मुमकिन है। अब आप पूछोगे सीधा टारगेट कैसे कैलकुलेट किया, सो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो। कभी फुर्सत में हम उस चीज़ पे भी वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मेक श्योर आप ट्रेड खुद के रिकमेंडेशन पे करना, खुद के एनालिसिस पे करना। दिस इज़ नॉट अ recommendation, this is just my thought process, this is just my analysis, and make sure you check this event जो मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाया, ये वाला वीडियो। and I will meet you in next Friday. Also I can meet you on 14 and 15 August. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.